आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपके हमारे जीवन में लेना और देना, इन दो शब्दों को आज मूल चर्चा का एक आधार लेकर चलने जा रहे हैं। अक्सर आप अपने जीवन में लेने की एक विशेष प्रवृत्ति में ही जीते हैं। देखिए, प्रकृति भी आपको निरंतर कुछ ना कुछ देती है। परमात्मा भी आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अनुकूल स्थितियां ही देते हैं, क्योंकि परमात्मा एक पूर्ण सत्ता है। परमात्मा की व्यवस्था पूर्ण रूप से 100% एक सात्विक है। प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की एक पूर्ण सत्ता है। तमोगुण की भी आवश्यकता है, रजोगुण की भी और सतोगुण की भी। लेकिन फिर भी शास्त्र क्या कहते हैं? तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय कहा है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। तो ये सभी स्थितियां कुछ विरोधाभास की लगती हैं। इसलिए आज हमने दो सरल शब्दों को ही एक चर्चा का आधार बनाया है, ताकि साधारण स्तर पर वहां पर अब अपने जीवन में थोड़ी ताक झांक करें कि प्रतिदिन वहां पर हम कितना लेते हैं, कितना देते हैं। देने की स्थितियों में देखिए कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेने की स्थितियों में एक प्रतिस्पर्धा होती है। संसार में आप कहीं भी जाओ, एक लेने की प्रवृत्ति के कारण ही ये धक्का मुक्की, विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ, विभिन्न प्रकार की चालाकियाँ, ये सभी स्थितियों पर अक्सर आप पर हम ऊपर ऊपर से कुछ विचार कभी करते ही नहीं कि आपके हमारे जीवन में लेने की प्रवृत्ति अधिक है या देने की अधिक है। देने की स्थितियां अधिक बनाते बनाते ही जीवन में आपके अन्य मनुष्यों के प्रति एक सहानुभूति के भाव होते हैं। प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति एक दया के भाव होते हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का मूल आधार तो देखिए दया है। दया से ही देने की स्थितियां हैं। और लेने की स्थितियों में यदि आप हम छीनने की प्रवृत्ति में घिर जाते हैं। आज देखिए हम बार बार चर्चाओं में कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरे की हरी बत्ती का स्वागत करो, सम्मान करो, आदर आदर रखो। जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो तो दूसरों को भी तो चलने का एक अवसर मिलना चाहिए। को भी जो एक चलने का अवसर मिला, तभी आप उस अवसर का लाभ उठा पाए कि अन्यों ने आपके उस अधिकार की रक्षा की। कैसे? अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। कर्तव्य निभाने में ही एक देने की स्थितियां बनी रहती हैं। और छीनने की स्थितियां तभी बनती हैं जब आप लेने की स्थितियों में एक धर्म की मर्यादाएं की स्थितियां, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। आज परिवार में, गली मोहल्ले में, देश में, दो देशों में अलग अलग जो एक निंदक स्थितियां बन गई हैं, अराजक स्थितियां बन गई हैं। आज झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य आप और हम समाज में, संसार में जितने भी देखते हैं, कारण क्या है? लेने की। लेने की बिगड़ी हुई स्थिति ही मनुष्य को छीनने की ओर
विवश कर देती है। देखिए स्थितियाँ 2 शब्दों से दिखती बहुत साधारण है, लेकिन आपका हमारा जीवन किस दिशा की ओर जाएगा? क्योंकि लेना एक राजसी और छीनना एक तामसी वृत्ति है। देना एक सात्विक वृत्ति है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो, यानी कि देने की प्रवृत्ति जगाओ। जब सब मनुष्यों में देने की ही एक प्रवृत्ति होगी, तो संसार में किसी भी प्रकार का कोई एक विरोधाभास नहीं होगा। समाज में फिर एक प्रेम सौहार्द का वातावरण बनता है। ये विभिन्न प्रकार के जो पर्व रखे गए हैं, इसीलिए कि मनुष्यों में परस्पर एक सहयोग की, एक भाईचारा की, एक प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण बने। क्योंकि स्थितियां साधारण हो तो देखिए पदार्थों की कोई कमी नहीं है। संसार में कोई भी स्थिति केवल एक स्थितियां कब बिगड़ते हैं, जब लोग पदार्थों का संग्रह करते हैं। संग्रह करने में ही विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य होने लगते हैं, नैतिकता का पतन होने लगता है, धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मनुष्य का सत्संग कमजोर होने की स्थिति में ही ये राजसी तामसी स्थितियां नाचने लगती हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। हम बार बार क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका हो, संसारी रजोगुण की जगह ही नहीं है। देखिए हम तो अपनी सारी वीडियो आज तक जो 4800 से अधिक बनाई है, ये ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व समय में ही बनती है। अक्सर आप देखोगे कि बोलते समय केवल एक विशेष स्तर पर आप देखते हो। क्योंकि उन स्थितियों में यहाँ तक कि मेरे परिवार में, घर परिवार में और भी देखिए सामान्य स्थितियों में एक शांत वातावरण होता है। बाहरी तल पर ये जो प्रकृति का ब्रह्म मुहूर्त है, अक्सर मैं इस स्थिति को तो सतयुग से जोड़ता हूँ। सूर्य निकलने से बाद की स्थितियां, संसारी स्थितियां, वो एक त्रेता युग की एक शुरुआत होती है। दिन की भाग तो द्वापर युग की होती है। सूर्य ढलने के बाद भावनात्मक स्थितियों को यहाँ पर हम कल युग का एक नाम देते हुए स्थितियों पर एक साधारण एक व्याख्या रखते हैं कि बात कहीं कुछ समझ में आए। इसीलिए ये लेने की और देने की प्रवृत्तियों को आज हमने चर्चा का आधार रखा, ताकि यहाँ पर हम चिंतन करें, देने की स्थितियां बनाते रहे। देना ही एक परोपकार की कार्य है। हालांकि राजसी स्थितियां देखिए शास्त्र भी कोई इसकी कोई विरोध नहीं करते। जितनी भी भागदौड़ करो कानून के अंतर्गत, सरकार भी कोई आपका विरोध नहीं करती, शास्त्र भी कोई मना नहीं करते। देखिए आप जितना भी धन कमाओ, जितना भी आप पदार्थों का भी यदि संग्रह करते हो, लेकिन प्रकृति ज्ञान देती है, या तो आप पदार्थ खा लो या दूसरों में बांट दो। बांटने का अभिप्राय दे दो, अन्यथा इनका नाश निश्चित है। ये पदार्थों का स्वभाव है। आज देखिए फिल्मी जगत में, राजनीतिक गलियारों में, और भी देखिए उद्योगपति हो या कोई खेल जगत का खिलाड़ी हो, मृत्यु के उपरांत की जो स्थितियां कभी-कभी मीडिया में आती है ना, कि इतने करोड़ कोई मनुष्य मरने के साथ छोड़ गया, अब उसका वारिस ये है, वो है। ये छोड़ने की स्थितियां हैं। देखिए स्थितियों को आप पर हम जितना गंभीरता से लेंगे, तो आपके देने के भाव जगेंगे। अन्यथा धन को कमाने में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था हमारी बीत जाती है।
तो फिर ऐसी स्थितियों में वो धन को संभालने में वृद्धावस्था भी बीत जाती है कि वृद्धावस्था में परमात्मा की एक विशेष स्थितियां सात्विक झगने लगती हैं, क्योंकि रजोगुण के परिणाम जो आपने हमने युवावस्था में प्रौढ़ावस्था में एक कार्य किए थे, उनके परिणाम आने लगते हैं। मिले हुए जीवन का खेल समझ में आने लगता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक विचार करें, चिंतन करें। चलिए आज का कोई एक प्रश्न ना होते हुए हमने एक साधारण शब्द लेना और देना को ही आज चर्चा का आधार बनाया है, ताकि देने की प्रवृत्ति जगाएं। देने की प्रवृत्ति जगने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप छीनने से तामसी स्थितियों में, गिरावट की स्थितियों में गिरने से बच जाते हो। स्थितियों पर आप भी विचार करें। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी आज की वीडियो संबंधित प्रतिक्रियाओं का या आज तक प्रसारित 4800 से अधिक कोई भी वीडियो हो का कोई प्रश्न, सुझाव, कोई आपत्ति, शिकायत जैसी स्थिति हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा इनमें स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।